आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टॉक ऐप से आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप भी आप स्टॉक ऐप से आईपीओ में अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आप स्टॉक ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्कवर के पेज में आना है और जैसे ही आप इस पेज में आओगे तो यहाँ पर आपको आईपीओ का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आईपीओ को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईपीओ में दो मोड होते हैं, एक प्रो मोड और एक यहाँ पर इन्वेस्टर वाला मोड। तो अगर आप दोस्तों आप स्टॉक इन्वेस्टर वाले में हैं तो उस पेज में आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ये ओपन होगा आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप, और उसमें आपको यहाँ से मोर के सेक्शन में आना होगा और इसमें आपको यहाँ पर आईपीओ का सेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर को चलाते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर से आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये आ जाता है और अब आप जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑन गोइंग का सेक्शन मिलता है और एक माई एप्लीकेशन का सेक्शन मिलता है। ऑन गोइंग से आप आईपीओ एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन माई एप्लीकेशन में वो आईपीओ आपको यहाँ पर दिखेंगे जिनमें आप अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक्टिव आईपीओ और क्लोज्ड आईपीओ देखने को मिलते हैं। एक्टिव आईपीओ वो होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और क्लोज आईपीओ वो होते हैं जो कि अभी अभी क्लोज हुए हैं। तो अब जिस भी आईपीओ में आपको अप्लाई करना है आप एक्टिव आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 आईपीओ हैं और मैं इसमें गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी में यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे उसका प्राइस रेंज यहाँ पर 92 रुपये से 95 रुपये के बीच में है। मैं इसमें यहाँ पर इतने रुपए के बीच में बिड अपनी लगा सकता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा, जैसे किस डेट से इसकी बिडिंग स्टार्ट हुई है। उसके अलावा आपको यहाँ पर मिनिमम कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, कितने यहाँ पर शेयर्स का एक लॉट साइज है इसका। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको लॉट दिए जाते हैं और उस लॉट के अंदर ही शेयर्स होते हैं। तो एक लॉट में इसके 157 शेयर हैं और आपको कम से कम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका इशू साइज देखने को मिल जाएगा, मतलब ये कितने करोड़ रुपए मार्केट से लेना चाहती है। नीचे आकर आप कंपनी की प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं कि ये क्या काम करती है, कहाँ पर काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी प्रोफाइल में दिखाई जाती हैं। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आईपीओ का पूरा एनालिसिस देखने को मिल जाएगा और इनको आपको देखना आना चाहिए क्योंकि इसी में यहाँ पर इस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके बाद जैसे ही आप टाइमलाइन में आओगे तो यहाँ पर आपको इसकी टाइमलाइन देखने को मिल जाएगी। जैसे 8 तारीख को इसमें बिडिंग स्टार्ट हुई है, 10 तारीख को एंड हो जाएगी, 11 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएंगे जिनको मिलना होगा, और उसके बाद जिनको नहीं मिलेगा तो उनको यहाँ पर 14 तारीख को उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक लॉट इसका लेना चाहता हूँ जो कि मुझे 14,444 रुपये में मिलेगा। तो अगर मुझे इसमें अलॉटमेंट नहीं मिलता है, मैं अप्लाई करता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिलता है, तो मेरे पैसे 14 अक्टूबर को मेरी बैंक में आ जाएंगे। लेकिन अगर मिल जाता है तो वो आपको 11 अक्टूबर को ही पता चल जाएगा और फिर 15 अक्टूबर को आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसकी टाइमलाइन भी देखने को मिल जाती है। और अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना इन्वेस्टर टाइप चूज करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इन्वेस्टर टाइप देखने को मिल जाता है। इसमें अभी इंडिविजुअल ही है तो आप इंडिविजुअल में ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रिटेल में। लेकिन कुछ आईपीओ में यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एम्प्लॉय का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो 3-4 उनमें ऑप्शन मिलते हैं और आप उसमें जिस प्रकार के आदमी हैं, जैसे अगर आपकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है तो आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में अप्लाई करोगे। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप कंपनी में के एम्प्लॉय के थ्रू अप्लाई करोगे, और अगर आप एक रिटेल हैं तो आप रिटेल या इंडिविजुअल से अप्लाई करोगे। तो मैं यहाँ पर आम आदमी हूँ, मेरा इस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है, बस मैं इसमें आईपीओ अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जितने आप इसके लॉट लेना चाहते हैं वो लॉट आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप 3 लॉट लेना चाहते हैं तो 3 डालेंगे। अगर आप यहाँ पर 1 लॉट लेना चाहते हैं तो 1 डालेंगे। एक लॉट में आपको कितने शेयर्स मिलेंगे वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी प्राइस रेंज डालनी है कि आप किस प्राइस पर इसको यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं।
तो अगर आप कट ऑफ प्राइस डालोगे तो इसका लास्ट प्राइस रख जाता है जैसे 95 रुपये। तो अगर ये यहाँ पर लिस्ट होता है तो आपको 95 रुपये में इसके शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कट ऑफ प्राइस पर नहीं लेना है तो आपको यहाँ पर इसको एंटिक करना होगा और यहाँ पर आप अपना प्राइस डाल देंगे। आपको यहाँ से जैसे मान लो कि आपको 92 रुपये में लेना है तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल दोगे। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको कट ऑफ प्राइस पर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्राइस पर ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर लोगों को दिए जाते हैं। तो आप कट ऑफ प्राइस में ही अप्लाई करेंगे तभी इसमें यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है और उसके बाद आपको इतने रुपए की पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट करने के लिए आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी UPI ID डालनी होगी। दरअसल इसकी पेमेंट UPI ID के थ्रू ही होती है। तो अगर आप फ़ोनपे चलाते हैं तो आप अपनी बैंक की फ़ोनपे की UPI ID डालेंगे। अगर आप गूगल पे चलाते हैं तो गूगल पे की UPI ID डालेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको अपनी उसी बैंक से पेमेंट करनी होगी जो बैंक आपके इस डीमेट अकाउंट में लगी है, मतलब आप स्टॉक के डीमेट अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना UPI ID डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाएगा और आपके UPI ऐप में आप स्टॉक की तरफ से इतना अमाउंट, मतलब जितने अमाउंट में आपने इसको अप्लाई किया है उतने अमाउंट को ई मैंडेट सेट करने की रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के मतलब UPI ऐप में जाना है और वहाँ से आपको पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ़ोनपे को ओपन कर लिया है, क्योंकि मैंने अपने फ़ोनपे की ही UPI ID डाली थी। UPI ID आपको यहाँ पर दिख जाती है और आपको अपने ही बैंक की UPI ID डालनी होती है जो बैंक आपके आप स्टॉक में ऐड होती है, और फिर उसी UPI ID पर आपको पेमेंट की रिक्वेस्ट आती है। तो आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड से यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है, एक रिक्वेस्ट को यहाँ पर ऑटो पे पर सेट करना है। तो आपको अब ऑटो पे पर सेट करने के लिए पे पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना UPI पिन डाल देना है और UPI पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटो पे सेट सक्सेसफुली। तो वो जितना अमाउंट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, जितने अमाउंट का IPO, वो अमाउंट अब मेरी बैंक में ब्लॉक हो चुका है और ये मुझे बैलेंस में नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद अगर मुझे अलॉटमेंट मिलता है तो ये पैसे ब्लॉक जो हुए हैं वो यहाँ से कट जाएंगे और मेरे डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो ये जो पैसे ब्लॉक हुए हैं ये अनब्लॉक हो जाएंगे और फिर से मेरे बैलेंस में दिखाई देने लगेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप स्टॉक ऐप के थ्रू IPO में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब अगर आपको यहाँ पर इसे ट्रैक करना है तो आप यहाँ से बैक आएंगे। मैं एक बार फिर से इसको रेफरेंस कर लेता हूँ और उसके बाद आप माई एप्लीकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन दिखाई देने लगेगा। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगा तो यहाँ पर अवेटिंग अलॉटमेंट से अलॉटेड यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप स्टॉक से IPO अप्लाई करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।